नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज साथियों 3 मार्च है। आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी होगा साथियों। आइए देखते हैं पहला खबर साथियों है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित खबर है साथियों। इसमें अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं होने से पीसीएस प्री के रिजल्ट पर विवाद साथियों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का परिणाम तो जारी कर दिया है, लेकिन परीक्षा के उन 1 दर्जन विवादित प्रश्नों का जो स्थिति स्पष्ट नहीं की जिसके गलत होने का अभ्यर्थियों ने दावा किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी व स्कोर कार्ड जल्द सार्वजनिक नहीं किए तो कोर्ट के शरण में जाएंगे। आयोग ने 22 दिसंबर 2024 को हुई पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की थी। इसके बाद अभ्यर्थियों ने दावा किया था कि परीक्षा में 1 दर्जन से अधिक सवाल साथियों गलत पूछे गए हैं। आयोग ने जिन पर विकल्पों को सही उत्तर माना था, अभ्यर्थियों ने तमाम साक्ष्यों के साथ उन पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी साथियों। जैसा कि साथियों आंसर की जारी करने के बाद साथियों आयोग द्वारा ही कहा जाता है साथियों ऑब्जेक्शन करने के लिए, जिसमें आपको गलत लग रहा है उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्शन के बाद कभी भी आयोग फाइनल आंसर की नहीं जारी करता, उसके बाद ये रिजल्ट दे देता है। इसका फाइनल आंसर की पता नहीं चलता साथियों कि इन्होंने किस ऑप्शन को करेक्ट माना है साथियों। उन पर आपत्ति साथियों विद्यार्थियों द्वारा तमाम साक्ष्यों के साथ अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। अभ्यर्थी चाहते हैं कि आयोग आपत्तियों के निस्तारण को लेकर स्थिति को स्पष्ट करे। आयोग ने 28 फरवरी 2025 को पीसीएस के 927, जैसा कि साथियों इसमें सीट की अच्छी खासी वृद्धि हुई है साथियों, 200 से अधिक सीटों में जो है साथियों ऐड करके साथियों 947 पद बढ़ा दिया गया है साथियों। प्रारंभिक परीक्षा में 15,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल घोषित किए हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं की है, जिसकी वजह साथियों विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है कि परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों में असंतोष और साथियों संशय बना हुआ है। इसका प्रमुख कारण है आयोग की ओर से अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए जाने के बाद 1 दर्जन से अधिक प्रश्नों के उनके उत्तर गलत होने को लेकर छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इससे आपत्ति साथियों ऑब्जेक्शन करने के बाद भी आयोग ने फाइनल आंसर की जारी न करके ये रिजल्ट जारी कर दिया, जिसकी वजह से विद्यार्थियों में असंतोष है, असमंजस की स्थिति है कि किसको इन्होंने करेक्ट आंसर माना है साथियों। ये रहा साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित खबर, जो अक्सर ये विवादों में ही रहता है। नेक्स्ट खबर देखेंगे 8,000 शिक्षकों की भर्ती करेगा नगर निगम साथियों। नगर निगम करीब 8,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। ये फैसला शिक्षा विभाग से जुड़ी 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट के सामने आने के बाद लिया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में निगम के स्कूलों में 7,928 शिक्षकों की कमी की बात सामने आई है। मौजूदा समय में 18,494 शिक्षक है, जबकि 26,000 से अधिक शिक्षक होने चाहिए। निगम के स्कूलों में छात्रों की संख्या 2,37,000 से अधिक है। छात्र शिक्षक अनुपात के तहत अध्यापक कम है। वर्तमान में एक शिक्षक पर 43 छात्रों की जिम्मेदारी है, जबकि यह अनुपात 1:1:30 होना चाहिए। इस रिपोर्ट के बाद निगम प्रशासन ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी साथियों DSSB को शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए पत्र लिखा है साथियों। ये रहा साथियों 8,000 शिक्षकों की भर्ती से संबंधित जो नगर निगम साथियों करेगा। नेक्स्ट खबर देखेंगे सह क्षमता परीक्षा से संबंधित खबर। TRE 1, 2, 3 की तरह होगा परीक्षा का पाठ्यक्रम व पैटर्न। सह क्षमता परीक्षा 3 82,000 शिक्षक फॉर्म भरेंगे, सितंबर तक होगी इसकी नियुक्ति। सह क्षमता परीक्षा 3 में 82,000 से अधिक शिक्षक आवेदन करेंगे। आवेदन की जांच के बाद मई में परीक्षा की संभावना है। सितंबर तक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति के साथ ही नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन जाएंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक रिजल्ट और काउंसलिंग के दौरान यदि कोई तकनीकी दिक्कत होती है तो इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है फरवरी 2026 तक टाल दी जाएगी साथियों। 2026 तक इसे टल भी सकती है। इसीलिए तकनीकी दिक्कत से संशय जो है तकनीकी प्रॉब्लम से आशय है विद्यार्थियों में जो है बिहार में अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव है। चुनाव की तिथि घोषित होते ही आचार संहिता लागू होगी और नियुक्ति प्रक्रिया पर लोग साथियों रोक लगा दी जाए, जिसकी वजह से नियोजित शिक्षक के साथ ही लगभग 9,000 शारीरिक शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षक के जो आवेदन की संभावना है इसके संबंधित सह क्षमता और परीक्षा 3 का पाठ्यक्रम पैटर्न TRE 1, 2, 3 की तरह ही होगी। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होने की वजह से प्रत्येक जो है जिला में प्रखंड प्रशिक्षक संस्थान निजी कंप्यूटर संस्थान पर प्रशिक्षण ले सकते हैं। सह क्षमता परीक्षा 3 के लिए नियोजित शिक्षक 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया साथियों 22 फरवरी से शुरू हो रही है। इस परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा के लिए BEd, DLED या BLiv अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र जरूरी है। टेट, CTET या स्टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य है। सह क्षमता परीक्षा से संबंधित खबर साथियों नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए 5 मौके मिलेंगे। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने का 5 मौका है। 2 बार सह क्षमता परीक्षा हो चुकी है, पर तीसरी के लिए आवेदन हो रहा है। सह क्षमता परीक्षा 4 और 5 की प्रक्रिया 2027 तक पूरे होने की संभावना है। पहली परीक्षा में साथियों अनुमान से अधिक नियोजित शिक्षक पास हुए थे। दूसरी सह क्षमता परीक्षा में अनुमान से कम नियोजित शिक्षक पास हुए थे। सीधे राज्यकर्मी बनने की मांग उठी, लेकिन शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्यकर्मी बनने के लिए एक मानक निर्धारित है, जिसके आधार पर ही परीक्षा ली जा रही है। राज्यकर्मी बनने से वेतन भत्ता पेंशन सहित कई अन्य साथियों इसमें फायदे हैं, इसमें ये बताया जा रहा है, इसे आप लोग पढ़िएगा। राज्यकर्मी बनने की कतार में 86,000 नियोजित शिक्षक हैं, उससे संबंधित बात कर रहा है। नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों CUET UG 37 विषयों में होगी परीक्षा। CUET UG 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र 22 मार्च तक CUET
www.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये परीक्षा 8 मई से 1 जून तक देश के 285 शहरों में आयोजित की जाएगी। इस बार CUET UG में कई बदलाव देखने को मिलेगी। अब 37 विषय में परीक्षा होगी। CUET UG परीक्षा में विषयों की संख्या को 63 से घटाकर 37 कर दिया गया है, जिसमें 13 भाषाएं, 23 डोमेन विशेष विषय और एक सामान्य योग्यता परीक्षा भी शामिल है। जिन विषयों को हटाया गया है उनके लिए प्रवेश सामान्य योग्यता परीक्षा के अंकों के आधार पर दिया जाएगा। इसका परीक्षा साथियों ऑनलाइन मोड होगा। किसी भी विषय में दे सकेंगे परीक्षा। उम्मीदवार को अधिकतम 5 विषय चुनने की अनुमति दी गई है, चाहे उन्होंने वे विषय कक्षा 12वीं में पढ़े हो या नहीं। इसका मतलब यह है कि छात्र उन विषयों का चयन कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने 12वीं में नहीं पढ़ा है। CUET UG 2025 में सभी परीक्षाओं के लिए 60 मिनट की समान अवधि निर्धारित की गई है। पहले यह अवधि 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक थी। हर टेस्ट पेपर में 50 प्रश्न होंगे। सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलेंगे, जबकि गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा। CUET UG में वैकल्पिक प्रश्नों की प्रणाली खत्म कर दी गई है। अब सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। पिछले साल परीक्षा प्रश्न पत्रों में साथियों 50 में से 40 प्रश्न अनिवार्य थे और जनरल टेस्ट में 60 में से 50 प्रश्न थे। 10 प्रश्नों की चॉइस के साथ था साथियों। ये रहा साथियों CUET UG से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। नेक्स्ट खबर साथियों, जैसा कि आप लोग पता है, PCS प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बाद बड़ा विवाद। कोर्ट जाने के साथियों विद्यार्थी धमकी दे रहे हैं। साथियों आयोग की यहाँ गलती है। साथियों आयोग को फाइनल आंसर की जारी करना चाहिए ऑब्जेक्शन के बाद। अगर ऐसा किया होता आयोग तो विद्यार्थी कभी संशय में नहीं रहते साथियों, लेकिन आयोग हर बार ये गलती करता है साथियों। ये रहा साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।